द्विघात समीकरण के बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं कि जो आपके बोर्ड पेपर में मिलेगा और जिसे कई बोर्ड पेपर में कई वित्तीय वर्ष में ये सवाल पूछा गया है। ठीक, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके बोर्ड पेपर में 2026 में भी आ सकता है। लिखा है क्या है कि यदि द्विघात समीकरण पी एक्स माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ मूल बराबर लिख सकते हैं या मूल समान लिख सकते हैं, चाहे इसका मूल बराबर है या मूल समान है। इसके ये द्विघात समीकरण दिया गया है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 के मूल बराबर हैं या मूल समान है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण दिया है उस द्विघात समीकरण को हम एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 को ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, क्या करने पर, तुलना करने पर। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 को ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ये बराबर क्या हो जाएगा पी और बी बराबर क्या होगा, जो एक्स से पहले लिखा है माइनस 2√5 पी और सी बराबर क्या होगा 15। ठीक, यदि मूल्य समान है तो विविधकर बराबर डी बराबर 0 होगा। क्या होगा, यदि मूल्य समान है तो विविधकर 0 होगा। क्या लिखा है, यदि डी बराबर 0 यदि मूल्य समान है तो विविधकर 0 होगा। ठीक, तो यहां हम लिख सकते हैं डी बराबर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक फार्मूला है, सूत्र। तो मूल्य समान है तो विविधकर के स्थान पे 0 हो जाएगा, डी के स्थान पे 0 होगा और पी बी का मान कहाँ है, माइनस 2√5 पी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 ये का मान पी, सी का मान 15। यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर माइनस 4 पी, और यहाँ चाहे गुणा करा दीजिए, 15 चौका 60 पी हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको गुणा कराएंगे क्या होगा, 5 चौक 20 पी स्क्वायर माइनस 60
पी, एस को हम बराबर के इस पक्ष में लाएंगे। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 20p² माइनस 60p बराबर 0। इसको हम बराबर के इधर लिख दिए, 0 को इधर कर दिए हैं। ठीक, यहाँ देखिए 20 यहाँ है और 20 से कट रहा है तो 20 कॉमन हो जाएगा। p यहाँ है और p यहाँ है तो p भी कॉमन होगा। यहाँ 20p कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, p माइनस p कॉमन चला गया तो यहाँ p हट जाएगा। और यहाँ 60 है तो 20 कॉमन आया है तो 20 का पाना पड़े 60 से ज्यादा ना हो, 20 के 60 बराबर 0। ये हो जाएगा p माइनस 3 बराबर 0 बटा 20p। p माइनस 3 बराबर 0 को किसी भी संख्या से भाग करने पर उसका भागफल 0 होगा। p बराबर इधर -3 बराबर के उस पक्ष में आएगा तो +3, यही आंसर हो जाएगा।